कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं, खुद से मिलने तक ले जाते हैं। आज हमारा 50 डेज़ वैन लाइफ का सफ़र हमें लेकर आया है केरल की हरी भरी पहाड़ियों में, जहां बादल ज़मीन को छूते हैं और वक्त थम सा जाता है। जी हाँ, यह है वागमोन। चारों तरफ फैली हरी घास, पाइन के जंगल और चाय के बागान। यहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है। सुबह की ठंडी हवा, कोहरे में लिपटी वादियाँ और दूर तक जाती सड़कें। वागोमन हमें सिखाता है धीरे चलना और महसूस करना। यह है यहाँ के खूबसूरत मिडोज़, जहाँ हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की और मेमोरीज़ को कलेक्ट किया। तो केरला के जो कोस्टल एरिया की गर्मी से परेशान होकर और हम पहुँच गए हैं यहाँ के एक हिल स्टेशन, जो मुन्नार की तरह फेमस तो नहीं है, पर ये है वागमन हिल स्टेशन है। यहाँ भी इसकी तरह चाय के बागान हैं, टी प्लांटेशन यहाँ काफ़ी है। और रात को अच्छी खासी यहाँ पर ठंडी भी अच्छी लगी हमें। तो जो वहाँ की जो हीट थी, गर्मी थी, उससे हमने यहाँ निजात पाया। और सुबह पहले हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ के वागमन मेडोज़ पर। ये बहुत अच्छी जगह लगी, खूबसूरत जगह है। और अब इससे आगे बढ़ते हैं हम वापस कोच्चि की तरफ। ड्राइवर ही नहीं करेगा, काम भी करना पड़ेगा, है? सही है ना। तो आज का ब्रेकफास्ट की तैयारी, बनाया जा रहा है पोहा। एडजस्ट चला इससे, चला दिया। अच्छा, इसकी चीनी डाल रही है। एमपी वाला रेसिपी क्या है? चल भाई, रेसिपी बना। रेसिपी है, फट से नाश्ता तैयार। वागमन से हम पाला होते हुए कोच्चि की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो रास्ते के अंदर बहुत सारे टी गार्डन्स पड़े और उनको देखकर हमने अपने कैमरे की दिशा और उस तरफ कर दी और बहुत सारी हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। इवन दो हम अपनी अम्बा को साइड में लगाकर टी गार्डन्स में जाकर काफ़ी फ़ोटोग्राफी की और उसके बहुत आनंद लिए। कोच्चि के पास कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ फोटोग्राफी की। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कल वागमन से वापस आकर और हमने नाइट स्टे किया यहाँ पर। ये है कोच्चि से कुछ दूरी पर, रोड पर हमने पार्किंग देखी और यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। सेफ पार्किंग की। और कोच्चि में देखने का हमें रात को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ एक वहाँ का बीच देखा जो ज़्यादा पसंद नहीं आया। और वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, तो हम वहाँ से चले आए।
और फिर यहाँ ओपन में आकर हमने नाइट स्टे किया। अब हम चलते हैं त्रिशूर की तरफ। त्रिशूर में कुछ मंदिर हैं जो देखने लायक हैं। उसमें से सबसे पहले हम पहुँचे शिव जी के मंदिर। शिव मंदिर तो हमें बंद मिला, पर वहाँ ग्राउंड पर ये एक कंपटीशन चल रहा था, डांस कंपटीशन, जिसको हम देखने लग गए। ये उनकी वेशभूषा और उनके डांस है वहाँ के, जो हमने थोड़ी देर उसका लुत्फ़ उठाया, इवन दो हम जानते नहीं थे क्या बात बोल रहे हैं ये। शिव और पार्वती मंदिर बंद मिले तो हम ये कृष्णा मंदिर देखने पहुँच गए। ये यहाँ का एक मशहूर मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर। जहाँ हम पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी रश था और इस समय दर्शन बंद हो रखे थे। यहाँ की वेटिंग और रश को देखते हुए हमने बाहर से ही प्रभु को प्रणाम किया। और यहाँ भी एक ये संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, जो नृत्य का कार्यक्रम था, जो जस्ट मंदिर के सामने एक पंडाल था वहाँ पर चल रहा था। कुछ समय हमने ये भरतनाट्यम का ही प्रोग्राम देखा और फिर हम बढ़ चले वहाँ से अपने रास्ते पर। त्रिशूर से अब हमारी जो जर्नी थी वो थी कोझिकोड के लिए, और हम वहाँ से कोझिकोड शाम तक पहुँच गए थे। ये क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये ज़रूर कोझिकोडे लिखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोझिकोडे बीच। ये है हमारी नाइट को जो हमने यहाँ स्टे किया, हमारी अंबार, हमारा ये बीच। बहुत सारी बीचेस पर हमने स्टे किया है, पर यहाँ अच्छी नींद आई क्योंकि यहाँ पर रात को अच्छी हवा चल रही थी। एक बार तो ज़रूर गर्मी लगी क्योंकि शायद रात में हवा रुक गई होगी, पर वैसे बहुत काफ़ी बड़ा बीच और काफ़ी सुंदर बीच है। भीड़ भी काफ़ी थी रात में, काफ़ी और रश रहा उधर लास्ट तक, काफ़ी भीड़ रही। सुबह एक्सरसाइज करने वाले बहुत लोग आए, और कुल मिलाकर ये अच्छा स्थान है और बहुत ब्यूटीफुल है। केरला का ये कोझिकोडे बीच भी अच्छा है, बहुत वाइड बीच और बहुत ही सुंदर बीच, देखने लायक बीच है। तो आज हमने यहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड किया, और अब हमारी जो नेक्स्ट जो जर्नी होगी वो होगी वायनाड। कोझिकोड बीच पर ये कुछ स्टेचूज़ बने हुए थे जिसके साथ हमने अपनी फ़ोटोग्राफी की। से अब हम बढ़ चले थे वायनाड की तरफ। वहाँ पहुंचकर हम सबसे पहले पहुँचे विथिरी। यहाँ एक ये विथिरी फार्म था जहाँ आप एनिमल्स को छू सकते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो हमने खूब बखूबी किया। ये है पॉकेट मंकी जो हमने फर्स्ट टाइम देखे थे। हाथ मिला, चल ले। अरे वाह, बड़ा समझदार प्यारा जानवर थे। ओहो, बाहर आना तेरे को, बाहर नहीं आना। अंदर ले जाऊंगा। हाँ भरोसा भी नहीं। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे। यहाँ फिश को अपने हाथों से फीडिंग कराने का एक नया एक्सपीरियंस हमने लिया। विथिरी फार्म के सामने एक ये हलवे की शॉप थी और हम घुस गए इसके शॉप के अंदर, वहाँ के स्पेशल हलवे के लिए। बादाम बीट हलवा, पाइनएप्पल हलवा, रॉयल नट हलवा, टेंडर कोकोनट हलवा, मैंगो हलवा। और फिर सफ़र बढ़ता है वायनाड की ओर, जहाँ पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं महसूस होते हैं। घने जंगल, झरनों की आवाज़, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और हर मोड़ पर एक नई कहानी। वायनाड में प्रकृति आज भी अपने असली रूप में जिंदा है, बिना दिखावे, बिल्कुल सच्ची। यह वैन लाइफ सिर्फ यात्रा नहीं, एक एहसास है आज़ादी का, खुद के साथ समय बिताने का। केरल की पहाड़ियाँ हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी
की असली दौलत शांति और सुकून है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की गुड मॉर्निंग है वायनाड। कल हम वहाँ से कोझिकोड से सुबह रवाना होके और वायनाड पहुँच गए हैं और वायनाड में विथिरी देखने के बाद एक ये क्या कहूँ, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमने यहाँ नाइट स्टे किया, पता नहीं है, तो यहाँ हमने नाइट स्टे किया। एक ये नदी का किनारा पीछे साइड वो नदी है वहाँ पर उधर की तरफ, तो नाइट स्टे हमने यहाँ किया और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वायनाड अच्छा हिल स्टेशन है यहाँ का और बहुत खूबसूरत है, कई चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। क्या वो कढ़ी बनाई जा रही है आज, तो आज हमारे यहाँ कढ़ी बन रही है। चावल बनाओ, चावल बनाओ, कढ़ी बनाओ और चपाती बनाओ। कढ़ी में चौंक की तैयारी हो गई। रेडी, रेडी। वायनाड से हम चले और कोटूर होते हुए हमें आगे बढ़ना था। तो जो कोटूर का रास्ता था उसमें ये बहुत अच्छी हिल रेंज पड़ी और इसको हम देखने के लिए जिस रास्ते से हम आ रहे थे बहुत ही ढालू और वैसा रास्ता था कि गाड़ी को, वैन को निकालना बड़ा रिस्की लगा मुझे, पर हम इस रास्ते से आ रहे थे तो इस घाटी ने हमें मोहित किया और हम यहाँ स्टे करने के लिए रुक गए। आज हमने वायनाड में सेकंड नाइट स्पेंड की और वायनाड और कोट्यूर के बीच में एक हिल एरिया पड़ा, बहुत सुंदर, चारों तरफ से वादियों से ढका हुआ एक रेंज है, ये पूरी घाटी है, उसमें हमने नाइट स्पेंड किया और आप देख सकते हैं पीछे का भी, ठीक है ना। हमें यहाँ पर ये पार्किंग मिल गई थी और होटल वाले ने हमें प्रोवाइड किया ऊपर से ड्रोन शूटिंग, तो हम ऊपर जाकर बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की। ये हमारी पार्किंग स्पेस और नाइट स्पेंड हमने यहाँ किया आज। तो ये थी हमारी वायनाड की सेकंड नाइट और अब हम चलते हैं कन्नूर की तरफ। हमने फर्स्ट टाइम पर काजू का पेड़ देखा है, काजू खाते आए हैं पर पेड़ पहली बार देखा है ऐसे है? और हमने इसकी सैंपल भी ले लिया है। घाटी पार करके और हमने देखे वहाँ के कोटूर के शिव मंदिर के दर्शन किए। यहाँ मंदिर में जाने से पहले आपको टी शर्ट और शर्ट वगैरह उतारनी होती है। जब हम कन्नूर पहुँचे तो हमें किसी ने बताया कि आपको यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट जो एशिया का ड्राइविंग बीच है उसको ज़रूर देखना चाहिए। और हम सीधे यहाँ पहुँचे कन्नूर के जो ड्राइविंग बीच पर, जहाँ आप अपने व्हीकल को पानी में चला सकते हैं, बीच में चला सकते हैं। और हमने इसके लिए अपनी अम्बा को भी बीच के ऊपर बहुत रन किया और बहुत सारी इसकी फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी करी। यह एक तरह का एक नया एक्सपीरियंस था जहाँ आप बीच पर अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं। कन्नूर का यह बीच करीब 4 किलोमीटर लंबा है और आप इसके ऊपर अपने किसी भी व्हीकल को चला सकते हैं। ये एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस था जो हमने यहाँ पर लिया। कन्नूर के इस बीच को एशिया का सबसे लार्जेस्ट बीच कहा जाता है। और
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है हमारा कन्नूर का पलम्बूर जो बीच है वहाँ का नाइट स्टे। तो यहाँ हमने इस लोकेशन पर हमने नाइट स्टे किया, बहुत अच्छी लगी। रात को यहाँ बहुत रौनक थी और ये बीच का बहुत बड़ा फैलाव वाला पार्ट। कल जो कन्नूर के 2 बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। कन्नूर में फ़र्स्ट टाइम हमने ड्राइव इन बीच पर हमारी अम्बा को चलाकर और उसका बहुत सुखद एक्सपीरियंस लिया। ड्राइव इन बीच पर अम्बा को चलाया, बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की। ये हमारा एक बहुत सुखद पार्ट था कल की कन्नूर विजिट का। और एक जगह हमें परेशान किया गूगल ने। हमें एक थोटड़े एक बीच बताया गया कि ये बहुत सुंदर बीच है, आप वहाँ जाइए। और थोटड़े बीच हमने गूगल पर डाल दिया और इसने हमारे को ऐसी गलियों में ले गई, 1.5 किलोमीटर ऐसे गली में ले गई ये गूगल कि बस वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ। इसमें देखिए जगह जगह ऊपर पेड़ पौधों की स्क्रैच आ गई। वहाँ सिर्फ सिंगल कार पास हो सकती थी, जहाँ हमने अपनी अम्बा को घुसेड़ दिया। ये गूगल की हमारी सेकंड ट्रेजेडी थी। एक बार पहले भी हमारे को एक मार्केट के अंदर डाल दिया था इसने। तो ये हमारे कल का एक बिटर अनुभव रहा। कन्नूर के इस बीच पर नाइट स्टे के साथ ही हमारा केरल का ये सफ़र कंप्लीट हुआ और जो मालाबार कोस्ट है वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, हम हैं 50 डेज़ के वैन लाइफ पर और आप हमें विज़िट कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप हमें लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू।